Hi guys, this is Ankita Singh and you're watching Study Solution classes. So guys, before watching this video, please like, share and subscribe my channel and please press the bell icon so you get notified. So guys, in this video, I'm going to tell you about money creation by commercial bank or how does commercial bank create money. So come back to the video. So guys, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ते वक्त हम अपने जहन में दो बातें बैठा के रख लेंगे। सबसे पहली बात, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, यानी कि चाहे एसबीआई बैंक हो, चाहे पीएनबी बैंक हो, ये सारे बैंक कैसे हैं? एक। ठीक है, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, सारे बैंक क्या हैं? एक। और नेक्स्ट है सेकंड एजम्पशन आपकी, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन है वो बैंक के थ्रू ही होगी, कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। अगर हम एक टॉफ़ी भी खरीदेंगे तो वो भी किसके थ्रू खरीदेंगे? बैंक के थ्रू खरीदेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ते वक्त ये दो एजम्पशन आपको समझ आ गई होंगी। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल में आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो 1000 रुपीज़ है और एल आर आर मतलब लीगल रिजर्व रेशो, वो आपको 20% गिवन है। ठीक है, और तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, इसको हम के से भी डिनोट करते हैं, 1/LRR। तो आपका के इज इक्वल्स टू 1/20%, कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स, मतलब टोटल डिपॉजिट का 5 टाइम्स। ठीक है, यानी कि कितना? 5000। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। इसको हम टेबल के फॉर्म में बना लेंगे। सबसे पहले आपका क्या है? डिपॉजिट। हमें डिपॉजिट अभी पीछे एग्जांपल से पता है कितना था? 1000। ठीक है, तो डिपॉजिट कितना है आपका? 1000 और एलआरआर कितना है? 20%। तो 1000 का 20%, 200 एलआरआर जमा हो गया बैंक में। ठीक है, वो सीआरआर और एसएलआर वाले जो एलआरआर हैं ये वो हैं। ठीक है, और कितना बचा लोन, पब्लिक को लोन देने के लिए? कितना? 800 रुपीज़। अब हमने अभी दो एजम्पशंस हमने पढ़ी हैं, कौन सी? ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड एंड ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। मतलब अगर ये 800 रुपये लोन देगा तो वो वापस कहाँ आ जाएगा? बैंक में, क्योंकि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक्ड, और एक ही बैंक में आएगा क्योंकि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। ठीक, अब फिर वही आपका जो एलआरआर है वो कितना? 20% है, तो 160 क्या हुआ? बैंक में जमा हो गया और 640 लोन के लिए दे दिया। सेम फिर वही होगा, 640 आपका डिपॉजिट हो जाएगा और उसमें 20% एलआरआर और फिर लोन दे दिया 512। अब हम ये कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? जब तक आपका डिपॉजिट कितना ना हो जाए? 5000। अभी 5000 कैसे हुआ? इससे आया, 5 टाइम्स से। ठीक है, और ये आपका लोन कितना हो जाएगा? 4000 और एलआरआर कितना हो जाएगा? 1000। ये टोटल डिपॉजिट का 20% करके हमने निकाला था, तो एलआरआर कितना हो जाएगा आपका? 1000। ठीक है, तो गाइस ये हो गया आपका मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक की। 1000 के कितने बना दिए उन्होंने? 5000 बना दिए। कमर्शियल बैंक ने इस तरीके से मनी को क्रिएट किया। 5000 आपका डिपॉजिट हो गया, ओके, निकाला था हमने, के इज इक्वल टू 5 टाइम्स। ठीक है, और एलआरआर आपका 1000, तो 5000 माइनस 1000 आपका कितना लोन का अमाउंट हुआ? 4000। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सम इम्पॉर्टेंट टर्म में पहली टर्म है लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो दो तरीके के होते हैं, दो होते हैं। एक तो सीआरआर होता है, ये सीएलआर नहीं है, ये इट्स सीआरआर, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और दूसरा होता है एसएलआर, ये दोनों ये हम पढ़ चुके हैं। तो एलआरआर में सीआरआर और एसएलआर दोनों आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब है कि हमने जो कॉमर्शियल बैंक में पैसा जमा किया है, अपने सेविंग या जो भी अकाउंट है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी डिपॉजिट। तो ये दो हो गए। नेक्स्ट सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो कि अभी हमने पढ़ा था इससे पहले मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। तो उसमें क्या हुआ था कि आपने 1000 रुपये में से 200 रुपये एलआरआर रख दिए थे और 800 रुपये क्या कर दिए थे? लोन में दे दिए थे। और वो जो लोन का अमाउंट है वो वापस बैंक में जमा हो गया, तो वो आपका क्या हो गया? सेकेंडरी डिपॉजिट। तो
तो दीज आर दोज डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय द बैंक टू द पीपल। तो ये टोटल डिपॉजिट का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका कैश डिपॉजिट रेशो। कैश डिपॉजिट रेशो ये है आपका कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट के बीच में जो डिवाइड होता है वो होता है। तो सी एच का मतलब यहाँ पर है, इसका फॉर्मूला है कैश डिपॉजिट रेशो का सी एच अपॉन डी डी। सी एच का मतलब है कैश इन हैंड एंड डी डी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग जो है ये अलग से हमने एक टॉपिक है, एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है। अभी बस इतना समझ लीजिए, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसीजर जिससे हम जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसमें जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको स्टेबलाइज कर सकें। स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं उसमें? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो मैनेज फ्लोटिंग का यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी को सेल करके या फिर परचेज करके अपनी डोमेस्टिक करेंसी का जो रेट फ्लक्चुएट हो रहा है उसको हम स्टेबलाइज कर सकें, इस चीज़ को बोलते हैं हम मैनेज फ्लोटिंग। तो क्या, इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ रेट फॉर डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट है आपका रेपो रेट। ये एडिशनल टर्म्स हैं सारी। रेपो रेट वो रेट है, रेट एट विच जिस पर सेंट्रल बैंक लोन देगी कॉमर्शियल बैंक को। तो रेपो का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बैंक जिस रेट पर लोन देगी कॉमर्शियल बैंक को वो होगा आपका रेपो रेट। नेक्स्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होगा जिस पर उल्टा, रिवर्स का मतलब क्या? उल्टा। अब की बार क्या करेगी कॉमर्शियल बैंक अपना जो भी सरप्लस फंड है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक के पास रखेगी वो होगा आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या? रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक आर अलाउड टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद सेंट्रल बैंक। तो ये जो जनरली होता है रिवर्स रेपो, ये रेपो रेट से 1% कम होता है। इट इज़ जनरली 1% लोअर देन रेपो रेट। ठीक है, और ये जो रिवर्स रेपो, रेपो रेट, SLR, CRR, ये सारे रेट कौन बताएगा?